महागठबंधन की रैली के लिए पूर्णिया में ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हो रही है। ऐतिहासिक भीड़ इतनी ज्यादा है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है उसको पहले ही कैंसिल कर दिया गया। कहा गया कि वहां पर महागठबंधन की रैली है, तो इसके कारण हम परीक्षा को पहले ही स्थगित करते हैं। मतलब कि प्रशासन पहले ही मान चुकी थी कि वहां पर इतनी भीड़ होगी कि उस दिन सब कुछ सुचारू ढंग से चला पाना, यातायात को सुचारू ढंग से चालू रख पाना संभव नहीं होगा। और इधर पूर्णिया यूनिवर्सिटी का परीक्षा रद्द होता है और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछने लगती है। इधर कोलकाता से साउंड सिस्टम मंगाया गया है, जो बड़े बड़े वहां पर साउंड सिस्टम लगाए गए हैं उनको विशेष तौर पर कोलकाता से लाया गया है, जिससे कि साउंड में किसी प्रकार की खराबी ना हो। और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अपनी सारी ताकत लगा चुके हैं। सारी ताकत इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि यह 2024 के लोकसभा के चुनाव प्रचार का आगाज है, और चुनाव प्रचार का आगाज जितना धुआंधार होगा, जितना वहां पर रंगभूमि के मंच से गर्दा उड़ेगा, उतना ही आगे आने वाले भविष्य में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से फायदा होगा। आगे हम आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि मंच के आगे वीआईपी कॉटेज जो बना है वो किसके लिए बना है, वहां पर कितने नेता मंच पर मौजूद रहेंगे, और सारी जानकारी हम आपको आगे एक एक करके देंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं साउंड सिस्टम की। हम लोग को लगता है आमतौर पर कि कहीं रैली हो रही है तो शहर से या उससे 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी से वहां से साउंड सिस्टम मंगा लिया जाएगा, लेकिन पूर्णिया में महागठबंधन की जो रैली हो रही है वहां पर साउंड सिस्टम ही कोलकाता से आया है। विशेष तौर पर उन साउंड सिस्टम को मंगाया गया है। अब इस साउंड सिस्टम में खासियत क्या है, तो कहा जा रहा है कि साउंड सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें आवाज किसी भी प्रकार से खराब नहीं हो सकती। मतलब कि जो कहा जाता है कि बीच रैली में कभी कभी साउंड की समस्या आ जाती है, वो समस्या होने का चांस एकदम कम है, क्योंकि वहां पर पूरी प्लानिंग की गई है। इसके अलावा अंदाजा लगाया गया है कि मंच से कई कई 100 मीटर दूर तक भीड़ रहेगी, तो उस भीड़ तक आवाज स्पष्ट तौर पर सुनाई दे, उस भीड़ तक इतने स्पष्ट तरीके से आवाज जाए कि वो सीधे तौर पर अपने नेता से जुड़ जाए। इसके लिए कोलकाता से साउंड सिस्टम मंगाई गई है। अब आइए वीआईपी कॉटेज पर, तो मंच से सटा हुआ एक वीआईपी कॉटेज बना है। अब वो वीआईपी कॉटेज किसके लिए, तो उसमें सारी सुविधा है कि नेता वहां पर आकर आराम करेंगे। कहा जा रहा है कि कॉटेज के अंदर सोफा है, सोफे से लेकर के सारी वहां पर सुविधा है। वहां पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जो बड़े बड़े मंत्री होंगे, नेता होंगे, वो सारे लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तो उसी वीआईपी कॉटेज में उनको रोका जाएगा और वहीं पर वो सारे नेता आराम करेंगे। अब तीसरी खबर कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्नातक परीक्षाओं का, मतलब कि ग्रेजुएशन के परीक्षा का एग्जाम चल रहा था। कहा जा रहा है कि बीए पार्ट 2 का पेपर था, लेकिन बीए पार्ट 2 के पेपर को यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया। विश्वविद्यालय की तरफ से उस पेपर को रद्द कर दिया गया, और इसका कारण बताया गया कि पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है, और महागठबंधन की रैली है तो हम उस दिन परीक्षा को स्थगित नहीं करा सकते। और परीक्षा को स्थगित नहीं कराने के पीछे का एक जो सबसे साधारण कारण समझा जा रहा है वह यह कि रंगभूमि के मंच से जब नेता बोलेंगे तो रंगभूमि के मैदान में इतनी भीड़ जुटेगी कि सब कुछ सुचारू ढंग से चला पाना उस शहर में, उधर के आसपास के इलाके में संभव नहीं होगा। और संभवतः इसीलिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने, पूर्णिया विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द कर दिया है। लेकिन परीक्षा रद्द किए जाने के बाद से सवाल भी उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि केवल पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है उस कैंपस में पढ़ने वाले छात्र नहीं, बल्कि आसपास के वहां पर कई दर्जन ऐसे कॉलेज हैं जो उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और उन जो छात्र हैं उनका भी परीक्षा रद्द हुआ है। कई कई छात्र तो ऐसे हैं जो कई कई किलोमीटर दूर से परीक्षा देने के लिए विशेष तौर पर आते हैं, उनकी भी परीक्षा रद्द कर दी गई। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिरकार महागठबंधन की रैली के लिए एक परीक्षा को रद्द क्यों किया गया। बाकी महागठबंधन के पूर्णिया में होने वाली रैली के लिए वीआईपी तैयारी है। साउंड बॉक्स कलकत्ता से पहुंचा है, वीआईपी कॉटेज बनकर तैयार है अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए। ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा होने लगी है, और कहा जा रहा है कि भीड़ अब पहुंचनी शुरू हुई है। 12 बजे तक तेजस्वी और नीतीश कुमार वहां पर पहुंचेंगे, और जैसे ही वहां से नई खबर, नई अपडेट आती रहेगी, सब कुछ हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
आगे जो जो भी जानकारी आएगी जनता जंक्शन आप तक पहुंचाएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।